जो किसी को अगर तेज धार हथियार से मार दे, जहर पिला करके मार दे अथवा अग्नि में जला करके मार दे तो वो प्रेत योनि को प्राप्त होता है। प्रेत योनियां हैं। तो ये नाचहि गावहि भूत परम तरंगी, नाचहि गावहि गीत परम तरंगी भूत सब, ये भूत सब नाचते गाते हुए जा रहे थे। उधर हिमाचल नगर में पार्वती जी की जो सहेलियां हैं वो सभी मगन हैं, कलश लेकर के खड़ी हैं दूल्हे महाराज का स्वागत करने के लिए और आपस में गा रही हैं, सखी है देखो भोला बाबा के बारात आवेला, सखी है देखो भोला बाबा के बारात आवेला, सखी है देखो भोला बाबा के बारात आवेला, सखी है देखो भोला बाबा के बारात आवेला। संग में भूत बैठलवा नाचत आवेला, 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 सखी है देखा भोला बाबा के बारात आवेला, से गंगा लहरात आवेला, नटवा से गंगा लहरात आवेला, सखी देखा भोला बाबा के बारात आवेला, सखी देखा भोला बाबा के बारात आवेला, सखी देखा भोला बाबा के बारात आवेला, स्वागत की तैयारी में लगी हुई हैं, अपने अपने सिर के ऊपर मंगल कलश लेकर के खड़ी है। आज भी हमारे यहाँ शोभा यात्रा निकालने का विधान है, मंगल कलश की यात्रा निकालने का विधान है। तो कलश लेकर के खड़ी हैं और बच्चों को लगा दिया है कि जाओ पता लगाओ बारात कहाँ तक आई है। तो सबसे पहले बच्चों ने भगवान विष्णु को देखा और भगवान विष्णु का अभिनंदन वंदन किया है और उनके चरणों में निवेदन किया है, क्या आप ही दूल्हे सरकार हैं, आप ही दूल्हा महाराज हैं। भगवान विष्णु ने कहा कि नहीं, हम बाराती हैं। सभी बच्चे बड़े प्रसन्न हुए, जिसके बाराती इतने सुंदर है वो दूल्हा महाराज कितना सुंदर होगा। बड़े सुंदर सुंदर बाराती हैं। कहा दूल्हा महाराज, कहा वो पीछे आ रहे हैं। बच्चों ने कहा कमाल है, दूल्हे को आगे होना चाहिए तो सबसे पीछे आ रहे हैं। कितनी दूर हैं पीछे? कहा जाओ आगे जा करके पता लगाओ। और जब बच्चों ने भगवान शिव के टोली को देखा, भगवान शंकर जी को देखा, भूत बैतालों को देखा, क्योंकि किसी के हाथ हैं तो किसी के पाँव नहीं, किसी के पाँव हैं तो किसी के हाथ नहीं, किसी के मुख हैं तो किसी के मुख ही नहीं, किसी के मुख हैं तो बहुत सारे मुख हैं। ये देख करके बच्चों में घबराहट हुई और बिडरी चले, वाहन सब भागे, वहाँ से गिरते पड़ते सब के सब भागे। घर जा करके माताओं से कहा, माँ दरवाजा बंद करो। कहा तूने दूल्हा का दर्शन किया? कहा किया। कहा कैसे हैं? कहा दरवाजा बंद करो फिर बताऊंगा। कहा क्यों, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं?
कहा एक बार बारात को देखने के बाद, दूल्हे महाराज को देखने के बाद मृत्यु निश्चित है। जो जीवित रह जाए माँ समझना कि उसके बहुत सारे पुण्य हैं। वो बरभागी है जो दूल्हा को देख करके एक बार जीवित बच जाए। बच्चों ने बिल्कुल ऐसे ही सुनाया। गोस्वामी जी ने बहुत सुंदर वर्णन किया। तन छार व्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकरा। व्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकरा। संग प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी जरा। संग भूत प्रेत पिशाच जोगी विकट मुख रजनी जरा। जो जियत रही बरात देखत पुण्य वर से ही कर कही। सो उमा विवाह घर घर बात रस लई कर कही। देखी सो उमा विवाह घर घर बात रस लई कर कही। तन छार व्याल कपाल भूषण गगन जटिल भयंकरा। कपाल भूषण। बच्चों ने जैसा देखा वैसा ही कहा। तन छार, दूल्हे के शरीर पर चिता का भस्म लगा हुआ है। तन छार प्याल कपाल भूषण, सर्वांग शरीर में सर्पों का आभूषण है। काल प्याल कराल भूषण धर्म। तन छार ब्याल कपाल भूषण नगन जटिल भयंकरा। साथ में कौन है? संग भूत प्रेत पिशाच जोगिन विकट मुख रजनी चरा। माताएं एक बार बच्चों की ओर देखी और घबराई। ऐसा कहा माँ जो जियत रही बारात देखत। बारातियों को देखने के बाद, दूल्हे को देखने के बाद जो जीवित बच जाए पुण्य बरते ही कर कही। समझना वो बरभागी है। कहा ऐसा कहा जो जियत रही बारात देखत पुण्य बरते ही कर कही। देखई सो उमा विवाह घर घर बात अस लरिकन कही। जो जीवित रहेगा वही तो पार्वती जी की शादी देख पाएगा। माताओं ने जाकर के मैना को समाचार दिया, पार्वती जी के माता को समाचार दिया। ये क्या सुन रही हो? तुम अपनी बेटी के लिए बौराह वर ढूंढिए, पागल वर ढूंढ करके लाइए। मैना ने कहा कि जब तक मैं अपने आंखों से नहीं देख लूंगी किसी के ऊपर भरोसा नहीं करूंगी। आजकल क्या भरोसा है लोगों का, क्योंकि हर कोई अपनी बात रखने के लिए कुछ उसमें नमक मिर्ची लगा करके बोलता है। हर कोई अपनी बात सिद्ध करने के लिए। मैं ना बोल उठी, जब तक मैं देख नहीं लूंगी तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं करूंगी। क्या ठीक है, आते ही हैं देख लो। और जैसे भगवान शंकर जी आए तो जितनी कलश लेकर के खड़ी थी सब कलश नीचे गिरा दी और अपने अपने महल की ओर भाग खड़ी। ऐसा क्यों? इसलिए कि हिमाचल नगर की जितनी देवियां थी सब बुद्धिमती थी, सब विदुषी थी, सब पंडितानी थी। सब लोगों ने देखा कि जिसके सिर से गंगा जी बह रहे, जो गंगाधर है, जिसके
यहाँ गंगा जी विराजमान है, उन्हें कलश दिखाना सूर्य को दीपक दिखाने के समान है। हम गंगाधर को क्या इस कलश में जल लेकर के दिखाएं, इसलिए कलश गिरा दी। लेकिन मैना रुदन करने लगी कि मैं इस बौराह के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं करूंगी, पाताल में चली जाऊंगी, कुएं में छलांग लगा दूंगी, सागर में डूब जाऊंगी, लेकिन अपने जीते जी इस पागल के साथ, इस बौराह के साथ अपनी बेटी की शादी नहीं होने दूंगी। मैंने घोषणा कर दी, समाचार चारों तरफ फैल गया। भगवान विष्णु को समाचार मिला, सबसे पहले भगवान शंकर जी के पास गए और कहा कि श्रीमान वापस चले। भगवान शंकर जी ने कहा कि पहले तो मैं शादी के लिए तैयार नहीं हुआ और अब तैयार होकर के आ गया हूं और यहां से वापस जाऊं, इससे बढ़कर के इंसल्ट और क्या हो सकता है। तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। भगवान विष्णु ने कहा गलती किसकी है? मैंने कहा था कि कम से कम ससुराल जा रहे हैं तो सज धज करके जाए, ये रोज का आपका वेश है। अरे दूल्हे महाराज लोग अपने पास नहीं होता तो किराए पर भी कपड़े वगैरह ले लेते हैं, वस्त्र वगैरह ले लेते हैं और छाट बाट से जाते हैं। और आपसे कहा गया, आप नहीं माने। आप जरा अपने स्वरूप को देखो, कौन माता आपको अपनी बेटी देगी? भगवान शंकर जी ने कहा भगवान विष्णु से कि मैं तो जान करके ये वेश धारण किया, क्योंकि कोई भी माता यही चाहती है कि मेरी बेटी जिस घर में ब्याही जाए वहाँ सुख से रहे और जिसके साथ ब्याही जाए वो सौभाग्य उसका अमर हो, उसका सुहाग अमर हो। तो हम तो जान करके ये वेश धारण किया कि मैं अपने गले में मृत्यु को बांध करके आया। सांप मृत्यु का प्रतीक है, काल मृत्यु का प्रतीक है। ये सांप को काल का रूप माना गया है, मृत्यु का स्वरूप माना गया है। और उस मृत्यु को गले में बांध करके आया हूं, गले का आभूषण बना करके आया हूं। तो मैना काल को देख करके घबरा गई, काल जयी को नहीं देखा, जो काल के ऊपर विजय प्राप्त कर रखा है उसके ऊपर नहीं देखा, उसके ऊपर दृष्टि नहीं गई, इसलिए मैना घबरा रही है। इतने में गुरुजी आ गए और गुरुजी जब भी आते हैं बड़ा सुंदर मंत्र बोलते हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। गाइए, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नारायण नारायण करते हुए श्री नारद जी पधारे। नारद जी का बड़ा अद्भुत मंत्र है, इसमें अद्भुत शक्ति है। 4 अक्षर में नारायण। हमारे पूर्वाचार्यों ने बहुत सुंदर बात कही है। आर्ता विषन्ना शिथिला भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना संकृत्य नारायण शब्द मात्रम विमुक्त दुखा सुखिनो भवन्तु। कहा कि आर्ता विषन्ना शिथिला भीता घोरेषु च व्याधिषु वर्तमाना, किसी संकट में आप पड़ गए हों, कहीं जा रहे हो, आपको भय लग रहा है, डर लग रहा है, ऐसे समय में नारायण 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 नाम का संकीर्तन करेंगे तो विमुक्त दुखा, आप का दुख निवारण हो जाएगा महाराज, आपको दुख से छुटकारा मिल जाएगा।
संतोष और शांति मिल जाएगी अगर आप नारायण नाम का संकीर्तन करेंगे। इसलिए नारायण नाम का संकीर्तन करने का विधान है। श्री नारद जी नारायण नारायण करते हुए आए, मैना सबसे पहले नारद जी के ऊपर टूट पड़ी। महाराज, आप मेरे गुरु हैं, मैंने आपको अपनी कन्या के लिए वर ढूंढने के लिए कहा था, आप ऐसे बौराह को ले आए, पागल को ले आए उठा करके। नारद जी ने कहा, मैना देखो, मैं जल्दी शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ता, लेकिन अब चेले चेलियों का ध्यान रखना पड़ता है। तूने कहा तो मैं तुम्हारी बेटी के लिए व्यवस्था बना दिया और बहुत सुंदर व्यवस्था बना दिया हूँ। तुम नहीं समझ पा रही हो, ये तुम्हारी कमजोरी है, ये तुम्हारी अज्ञानता है, अल्पज्ञता है, इसलिए तुम नहीं समझ पा रही। तुम जानती हो ये कौन है? ये साक्षात शिव है। इन्हें तुम पागल कह रही हो, इन्हें तुम बौराह कह रही हो, और जिसे तुम अपना बेटी कह रही हो, तुम्हारी बेटी है, वो तो जगत जननी है। बड़ी सुंदर बात है। आजा शक्ति अविनाशिनी सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। जिसे तू अपना बेटी कह रही हो, अजा है, अजन्मा है, अनादि शक्ति है। अजा अनादि शक्ति अविनाशिनी और सदा शंभु अर्धंग निवासिनी। भगवान शिव ने आधा अंग दे दिया।